बच्चों, मैं आज बायो साइंस यानी कि साइंस का जो बायोलॉजी सेक्शन है उसके कुछ क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली उसी के क्वेश्चंस बायोलॉजी के ही बताने जा रहा हूँ। ये जीएस के पेपर में प्रायः आए हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। इनको बहुत ध्यान से लिखिएगा। जो बायोलॉजी के नहीं हैं या जो विज्ञान वर्ग के नहीं हैं वो बच्चे इस पे कुछ ज़्यादा ध्यान दें। रिटर्न लिख लें इसको। मैं बार बार ये बात दोहराता रहा हूँ अपने हर वीडियो में। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, देखिए, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? हमारी जो बॉडी है उसकी जो यूनिट है सेल है, और सेल में ये प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। बस इतना जान लीजिए आप। तो इस शब्द का प्रयोग जे पुरकिंजे ने किया था। दूसरा प्रश्न है, जीवों में, चाहे वो वनस्पति हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, में भ्रूणीय विकास यानी कि उनके एग से आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो डेवलप होता है दूसरा जीव, नया जीव, वो साइंस की किस ब्रांच में पढ़ा जाता है या उसका अध्ययन साइंस की किस ब्रांच में होता है? ठीक है, तो ये एम्ब्रियोलॉजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज एक रोग होता है जो कुत्ते, लोमड़ी या और जानवरों के काटने से हो जाता है, और ये रोग वायरस जनित रोग है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल इसके लिए एक वायरस होता है। प्रश्न ये पूछा गया था कि इस वायरस का नाम क्या है? तो इस वायरस का नाम है न्यूरोट्रॉफिक लाइसिस वर्स। न्यूरोट्रॉफिक लाइसिस वर्स इस वायरस का नाम है, जिससे कि रेबीज नामक रोग होता है। ठीक है, मैं ये वीडियो आप लोगों को पढ़ाने की दृष्टि से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस बनाया और ख़त्म कर दिया, आप समझ पाए या ना समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन पौधों में उत्पन्न होने वाला एक हार्मोन है, यानी कि इसको पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। प्रश्न ये पूछा गया था, इसकी खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड? तो ये इसका आंसर है स्कूग और मिलर। स्कूग और मिलर ने संयुक्त रूप से इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का खोजकर्ता, यानी कि विटामिन जो हम प्रयोग में लाते हैं उसकी जो डिस्कवरी की थी वो एल.आई. ल्यूटिनिन ने की थी। एल.आई. ल्यूटिनिन ने की थी। अब ये तो उन्होंने दे दिया था। अब उन्होंने इसके नीचे प्रश्न पूछ लिया था कि इसकी परिभाषा और शब्द विटामिन का प्रयोग किसने किया था? किसने परिभाषा दी थी? वो कौन? एक ही व्यक्ति था, और उस शब्द का भी प्रयोग एक ही व्यक्ति ने किया था। उस व्यक्ति का नाम था फुंक। फुंक ने इसकी परिभाषा भी दी थी और शब्द विटामिन भी प्रयोग में लाए थे। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए जो हमारे विज़न के लिए आवश्यक होता है, आँखों के लिए आवश्यक होता है, और बताते चल रहे हैं ये गाजर वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। तो प्रश्न ये तो उन्होंने लिख दिया था। ये जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, बड़े यूपीएससी, यूपीपीएससी वगैरह के, उसमें इसी तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन। तो विटामिन ए हमारी आइज़ और इनके सब के लिए आवश्यक होता है। पूछा ये गया था ये बॉडी के किस ऑर्गन में, किस अंग में स्टोर रहता है? तो ये है लीवर, यकृत। नेक्स्ट है, सबसे छोटा बीज, स्मॉलेस्ट सीड किसका होता है? किस पौधे का होता है? उसका नाम क्या है? तो ये आर्किड, इसका आंसर है आर्किड का सीड सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव
एनिमल से यहाँ तात्पर्य है सबसे छोटा जीव कौन सा होता है। ठीक है, तो ये बेबसिया जो है ये सबसे छोटा जीव है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे लंबी कोशिका ह्यूमन बॉडी में पूछा था कौन सी होती है, तो ये नर्व सेल या न्यूरॉन सेल्स यू कैन से। अगला है व्हेल। व्हेल मछली कहते हैं लेकिन मैमल है, मैंने बताया था पिछले, अगर आप वीडियो देखें। व्हेल का जीवन काल लगभग कितना होता है, लाइफ स्पैन। तो व्हेल का जीवन काल जो होता है लगभग 40 ईयर्स होता है, लगभग 40 ईयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे पतली थिनेस्ट स्किन कौन सी कहाँ पे होती है, बॉडी में सबसे पतली थिनेस्ट स्किन कहाँ पे होती है, तो ये कंजक्टाइवा आईलिड्स में होती है, आँख में। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, आरबीसीज हमारे ब्लड में होती हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती हैं प्रत्येक सेल में, हर ऑर्गन के प्रत्येक सेल में कैरी ले जाती हैं। तो इनका जीवन, ये बनती भी मरती रहती हैं, बनती रहती हैं, इनका जीवन काल, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो ये 2 से 5 डेज, 2 to 5 डेज लगभग माना गया है। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सबसे और ज़रूरी बात है इन क्वेश्चंस को नोट कर लें। ये बायोसाइंस के क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली हमने आपको बताए थे, इनको आप पढ़ें, भागे ना। इसमें एक आध क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको मिल सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में। थैंक यू।